skill idea, an idea toward success. है ना, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पोइट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मैं हूं आपका दोस्तन होस्ट विजय कृष्णा, ठीक है। और आज हम लोग एक पोइट्री पढ़ने वाले हैं, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ओड ऑन सॉलिट्यूड। क्या है पोइट्री? ओड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो टाइटल है ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसका क्या मतलब है। आप लोग मुझे बता सकता है कि ओड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओड? ओड का क्या मतलब होता है, पता है आपको? हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारे राइटर है अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, इन्होंने 12 साल की उम्र में ये पोएट्री लिखा था। कब लिखा था? जब वो 12 साल के थे। जब आप 12 साल के थे तो क्या कर रहे थे? अपने गली में क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? क्रिकेट खेल रहे होंगे। और लड़कियां, आप क्या कर रहे थे 12 साल की उम्र में? गोलगप्पा खा रहे थे, है ना। और हमारे अलेक्जेंडर पोप 12 साल की उम्र में एक पोएट्री लिख रहे थे, ठीक है। वो भी किस चीज पे? सॉलिट्यूड पे। किस पे? इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? वही सॉलिट्यूड जिसको ढूंढने के लिए हमारे कल्चर में लोग कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पर जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ठीक है। उसी सॉलिट्यूड पर ये क्या है? ओड है। ओड क्या है? लिरिकल पोएट्री। क्या है? लिरिकल, जिसको जनरली गा के क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है, ठीक है। गीत जानते हैं? आता है गाने? गुनगुनाते हैं कभी कभी? हाँ, आप लोगों में से कितने लोग सिंगर है और कितने लोग बाथरूम सिंगर है? बाथरूम सिंगर सब है ना जी। तो आइए देखते हैं चैप्टर किस बारे में है। और आज हम लोग जानेंगे कि सॉलिट्यूड क्या होता है, ओड क्या होता है, और व्हाट इज ऑल दिस पोएट्री इज अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ओड क्या है, ठीक। ओड क्या है पहले समझते हैं, ठीक है। ओड इज अ लिरिकल पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ और एड्रेस टू अ पर्सन, ठीक है। यानी ये क्या है? लिरिकल पोएम है, ठीक है। गीत की तरह लिखा गया है, ठीक है। इसको गा गा के क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। इन प्रेज ऑफ और एड्रेस टू अ पर्सन, किसी खास इंडिविजुअल, किसी खास पर्सन की तारीफ में लिखा गया होता है। किस में लिखा गया होता है? तारीफ में। यानी आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को प्रेज कर रहे हैं, उसके लिए जो हम लिरिकल पोएट्री लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओड बोलते हैं। या फिर किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया या किसी सब्जेक्ट को हम प्रेज कर रहे होते हैं, ठीक है, ओड में, ठीक है ना। तो ओड क्या हो गया? ओड इज एन, क्या चीज है? इज अ लिरिकल पोएम, ठीक है, जिसमें हम प्रेज करते हैं किसी इंडिविजुअल को, किसी आइडिया को, है ना, और किस चीज को? किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी सब्जेक्ट को। द वर्ड ओड ओरिजिनली रेफर टू अ ग्रीक क्रोइक सॉन्ग accompanied बाय डांस, ठीक है। ये ओड आया कहां से? जो वर्ड है ना, ये कहां से आया है? ग्रीक में, ठीक है। ओड का मतलब होता है जब लोग गा गा के किसी चीज को क्या करते हैं? नाचते गाते हुए किसी चीज को गुनगुनाते हैं, गाते हैं, नाचते हुए, डांस करते हुए, उसी को ओड बोलते हैं। तो वहीं से ये वर्ड आया है, ग्रीक से, ठीक है। तो ओड का मतलब समझ में आया क्या है? Ode means it is a lyrical poem written in praise of a person, object, idea और subject। यानी किसी सब्जेक्ट, किसी आइडिया, किसी पर्सन या फिर किसी ऑब्जेक्ट को प्रेज करने के लिए जब हम एक लिरिकल पोएम लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या चीज? ओड। क्या बोलते हैं? ओड, ठीक है। आगे देखते हैं इन ओड ऑन सॉलिट्यूड। सबसे पहले समझते हैं हमारा जो आज टाइटल है पोएम का, वो क्या है? ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉलिट्यूड क्या होता है, ठीक है। आप लोग में से कितने लोग इस वर्ड को पहले कहीं पढ़े हैं या इसको जानते हैं? बताइए, कभी पढ़े हैं सॉलिट्यूड क्या होता है? नहीं पढ़े हैं तो समझिए। सॉलिट्यूड का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है एकांत।
क्या होता है? एकांत। एकांत तो जानते होंगे क्या होता है ना? अब आप हमको बताइए, एक इंग्लिश में और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं लोनलीनेस। क्या बोलते हैं? लोनलीनेस, है ना, अकेलापन। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है अकेलापन में और एकांत में, बता सकते हैं? लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो एकांत को भी हम लोग हिंदी में अकेलापन ही कहते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या है लोनलीनेस में और एकांत में? ठीक है, बताइए क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? समझिए ध्यान से। जब हम बात करते हैं सॉलिट्यूड, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से क्या है? अकेला है। आप अपनी मर्जी से अकेले हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? सॉलिट्यूड। याद रखिएगा, जो मूर्ख होते हैं ना, मूर्खों के लिए एकांत एक कैद खाना है। क्या है? कैद खाना। क्यों? क्योंकि मूर्ख अपने ही विचारों से डर जाते हैं। उनको क्या चाहिए होता है? शोर शराबा चाहिए होता है, ताकि वो अपने विचारों को क्या कर सके? दबा सके या उसको इग्नोर कर सके। ठीक है, तो इसलिए देखते होंगे जितने भी मूर्ख लोग हैं उनको शोर शराबा, पार्टियां साटियां बहुत पसंद होता है। ठीक है, लेकिन जो समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति है उनको एकांत बहुत प्रिय होता है, क्योंकि वो अपने एकांत में अपने आप को तलाशते हैं, अपने आप को ढूंढते हैं, है ना? समझ रहे ना? उनका एकांत उनका सुकून बन जाता है। तो मूर्खों के लिए एकांत कैद खाना है, और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उसका एकांत, उसके लिए क्या है? इंग्लिश में एक वर्ड है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो अक्सर हम आप लोगों से जिक्र करते हैं, चिंतन मनन करते हैं ना? चिंतन मनन करते हैं। चिंतन मनन का मतलब क्या होता है? गहराई से किसी विषय पर सोचना। तो हम कब किसी विषय पर गहराई से सोच सकते हैं? जब हम एकांत में होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर अध्ययन करने वाले व्यक्ति या फिर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनको एकांत बहुत क्या होता है? प्रिय होता है। और जो एक नंबर का लंपट है, बदमाश है, वो अकेला कभी नहीं रह सकता है, वो हमेशा हुजूम में रहेगा, है ना? इसीलिए मूर्खों की टोली होती है ना? और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं आप लोग के जैसे, ठीक है, वो क्या रहे, कैसे रहते हैं? अकेले रहते हैं। ठीक है ना? तो एक है अकेलापन, एकांत, ठीक है ना, जिसको आप चूज करते हैं। ये आपका चॉइस है कि हमको अकेले रहना है, ठीक है, ताकि हम अपने सवालों से जूझ सके, ठीक है, अपने अंदर गहरे छिपे सवालों का जवाब तलाश सके, इसके लिए हम अकेलापन चुनते हैं। और एक अकेलापन होता है कि कोई आपको क्या नहीं दे रहा है? वैल्यू नहीं दे रहा है, इंपोर्टेंस नहीं दे रहा है, कोई आपको क्या नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं भाव नहीं दे रहा है। तो वो एक अकेलापन होता है जिससे आपको दुख होता है। जब आप अटेंशन चाहते हैं दुनिया से और वो अटेंशन आपको नहीं मिलता है तो आप दुखी हो जाते हैं, है ना जी? समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे जिस सॉलिट्यूड, जिस अकेलेपन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किस सेंस में है? पॉजिटिव सेंस में, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जो एकांत है, जो सॉलिट्यूड है, ये कोई खराब चीज नहीं है। हमारे संस्कृति में तो लोग अपना घर बार सब त्याग के इसकी तलाश में निकल जाते हैं। किसके तलाश में? एकांत की तलाश में। और एकांत में क्यों जाना चाहते हैं? महात्मा बुद्ध क्यों अपना राजपाट, पति पत्नी, पत्नी को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? जंगल में चले गए। मेडिटेशन करने तो नहीं गए थे। मेडिटेशन तो अपने छत पे भी कर सकते थे, महल के छत पे। राजा थे, अपने लेके अलग कमरा बनवा लेते कि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसमें जाके मेडिटेशन कर लेते। ठीक है, उनको क्या चाहिए था? एकांत चाहिए था, सॉलिट्यूड चाहिए। और सॉलिट्यूड में ही आपको किसका दर्शन होगा? सत्य का, ट्रूथ का, जो किसको हुआ था? महात्मा बुद्ध को हुआ था। ठीक है, वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे ना, एकांत में, अकेले चुपचाप, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो कहाँ बैठना होगा? एकांत में। यानी आप अपने सॉलिट्यूड में ही अपने आप को ढूंढ सकते हैं। हम सब पूरी जिंदगी भागते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तलाश में, ठीक है, और हमारी तलाश जारी रहती है जब तक हम जिंदा हैं। ठीक है, आपको करना बस इतना है कि आप अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, एकांत में, अपने सॉलिट्यूड में ही आप अपने जीवन के मीनिंग को तलाश सकते हैं। समझ में आया कुछ? तो आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन है, क्यों है, ये आपका एग्जिस्टेंस क्यों है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है,
क्या मायने है इसका, आप धरती पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, then you have to find this answer in your solitude। अपने अकेलेपन में, अपने एकांत में इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा तो जरूर मिलेगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अलेक्जेंडर पोप का क्या सोचना है। और ये जो सॉलिट्यूड पे लिख रहा है, सॉलिट्यूड क्या है, एक आइडिया है, क्या है, एक आइडिया है, और उस पे क्या लिख रहा है, एक लिरिकल पोएम लिख रहा है, एक ओड लिख रहा है। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा आज का जो पोएम है, ये पोएट्री है, लिरिकल पोएट्री ओड, तो किस पे है, सॉलिट्यूड पे है, एकांत पे है। सोचिए एक 12 साल का लड़का, ठीक है, वो किस पे पोएट्री लिख रहा है। 12 साल की उम्र में तो बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, है ना, मेला घूमना रहता है उनको, खिलौने से खेलना होता है। लेकिन अलेक्जेंडर पोप 12 साल की उम्र में इतने गहरे विषय पर क्या लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं। ठीक है, सॉलिट्यूड पे, एकांत पे, यानी वो इंसान कितना अकेला रहा होगा, है ना जी, क्योंकि आप वही लिखते हैं। पोएट्री क्या है, पोएट्री एक्सप्रेशन है आपके ही थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशंस के। ठीक है, हम जो फील करते हैं, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसी का तो एक्सप्रेशन कहलाता है क्या चीज, पोएट्री, है ना जी। आर्ट वही तो है, पोएट्री हो, राइटिंग्स हो, कुछ भी हो, आर्ट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर आइडियाज, इमोशंस, थॉट्स, है ना जी। तो ये 12 साल की उम्र में एक पोएट्री लिख रहे हैं, ठीक है, जिसका किस पे लिख रहा है, सॉलिट्यूड पे। तो क्या है इस पोएट्री में, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, और देखिए समझते हैं। इन ओड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एन आइडियल हैप्पी पर्सन। ठीक है, इस पोएट्री में ये एक पोर्ट्रे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हैप्पी इंसान कैसा होता है। ठीक है, कौन इंसान क्या है, अपनी जिंदगी में खुश है, संतुष्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू हैप्पीनेस कम्स फॉर्म। अगर हम आपसे पूछे कि आपको सही मायने में खुशी कैसे मिलता है, कब मिलता है, तो क्या कहेंगे आप, आपका जवाब क्या होगा बताइए। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि आपका सोर्स क्या है हैप्पीनेस का, ठीक है, तो बताइए आप लोग की जिंदगी में खुशी का सोर्स क्या है। कोई कहेगा सर मूवी देखेंगे तो खुशी मिलेगा, कोई कहेगा सर गोलगप्पा खाएंगे तो, पिज्जा खाएंगे तो खुशी मिलेगा। ठीक है, कोई कहेंगे सर क्रिकेट खेलेंगे तो खुशी मिलेगा। लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं क्या, प्योर किस चीज का, हैप्पीनेस का। ठीक है, वो कहां से मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप एक इंसान खुश तभी हो सकता है जब उसकी जिंदगी में क्या हो, कंटेनमेंट हो। कंटेनमेंट समझते हैं क्या होता है, कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, संतुष्टि। ठीक है, यानी जो भी आपको मिला है आप उसी में क्या है, संतुष्ट है, उसी को हम बोलते हैं कंटेनमेंट। सारा झगड़ा किस बात को लेकर है, कि कुछ जो हमारे पास नहीं है वो हमको चाहिए। इसी बात का तो दुनिया में क्या है, झगड़ा है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना लालच बुरी बला। तो लालच का मतलब क्या हुआ, आपको वो चाहिए जो आपका नहीं है ना, समझ रहे ना। यानी आप कोई चीज जो आपके पास नहीं है आप उसको पाना चाहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजायर। ठीक है, और वही डिजायर जब आपका क्या हो जाए, जब वो डिजायर क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं वो क्या बन गया है, ग्रीड। क्या बन गया है, ग्रीड। यानी कि अगर कोई आपके मन में कोई इच्छा है, कोई डिजायर है, ठीक है, अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो क्या बन जाएगा, ग्रीड बन जाएगा। ठीक है, डिजायर का मतलब क्या होता है, डिजायर मतलब क्या, इच्छा, और इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपको मन किया कि हम क्या खाए, समोसा खाए, तो ये क्या है, एक डिजायर है, एक इच्छा है। ठीक है, लेकिन समोसा खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने क्या किया, अपने पिताजी के जेब से 10 रुपए चुरा लिया। तो ये क्या है, ग्रीड है, ये क्या है, लालच है। ठीक है, और जब लालच भी बहुत बढ़ जाता है तब हम इसको बोलते हैं लस्ट। क्या बोलते हैं, लस्ट।
हवस, यानी एक समोसा खाने के लिए आप किसी का मर्डर कर दिए, ठीक है, समझ रहे ना। तो कंटेनमेंट क्या है, इसी का जवाब है। अगर आपके जिंदगी में कंटेनमेंट है, संतुष्ट है, आपके पास जो उपलब्ध है उसी में आप क्या है, खुश है, ठीक है, संतुष्ट है, तभी आप खुश रह पाएंगे। नहीं तो सोते जागते आपको हर समय इस बात की चिंता होगी। हाँ, मतलब जो कुछ भी आपको मिला है, जो जिंदगी आपको मिला, आप उससे क्या है, खुश है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम हमेशा अपने आप अपने वजूद से कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, उसको देखो उसके पास सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो कंप्लेन करने की हमारी आदत है, ये हमको कभी खुश रहने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं वो अगर आज आपको मिल गया, ठीक है, तो कल आपको कुछ और चाहिए होगा, जब वो मिल जाएगा तो कल आपको कुछ और चाहिए होगा, ठीक है। इंसान की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। तो एकमात्र चीज है कंटेनमेंट, संतुष्टि, जो मिल गया उसी में अगर आप संतुष्ट है तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे। यही कहना चाहते हैं कौन, अलेक्जेंडर पोप, कि एक आइडियल इंसान, एक आइडियल हैप्पी पर्सन वही है, ठीक है, जिसके जिंदगी में क्या है, कंटेनमेंट, ठीक है। दूसरा है सिंपल लिविंग। अब ये कंटेनमेंट आएगा कैसे, बताइए। पार्टी करके, पार्टी करने से, महंगा कपड़ा पहनने से, महंगा गाड़ी रखने से कभी कंटेनमेंट आएगा? जब आपका सोच क्या होगा, सिंपल लिविंग का, जब आप साधारण जीवन जिएगा तभी आपके जीवन में कंटेनमेंट, संतुष्टि आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे देश में जिनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो बहुत साधारण जीवन जिए। फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, वो इतने बड़े आदमी थे, इंडिया के सबसे बड़े बड़े संस्था के हेड रहे, चेयरमैन रहे, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे, ठीक है। उसके बावजूद भी उनके जीवन में उनको किसी चीज की इच्छा नहीं थी। जब वो मरे तो उनके पास चंद जोड़ी कपड़ा था और कुछ किताबें थी, बाकी कुछ भी नहीं था। और हमारे देश में कोई मुखिया बन जाता है तो एक साल में फॉर्च्यूनर खरीद लेता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, कंटेनमेंट नहीं है, समझ रहे ना। तो कंटेनमेंट आपको खुशी ही नहीं देता है, आपको क्या बनाता है, महान भी बनाता है, ग्रेट भी बनाता है। और क्या है, क्लोजनेस टू नेचर, प्रकृति से आपका जुड़ाव, प्रकृति से आपका लगाव। आप जितने करीब रहेंगे प्रकृति से, है ना, आपकी एनर्जी उतनी पॉजिटिव बनी रहेगी, ठीक है ना। यानी नेचर के करीब रहेंगे आप, ठीक है ना, तो आपका थिंकिंग कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। गाँव में आज भी आपको मिल जाएंगे लोग जो सोशल लोग हैं, जो एक साथ रहते हैं। शहरों में देखेंगे सब एक दूसरे को, किसी से किसी को मतलब नहीं है, हम लोग बहुत सेपरेट हो गए, है ना, अलगाव आ गया है हमारे जीवन में, समझ रहे हैं ना। शहरों में, गाँव में देखेंगे लोग नेचर के बहुत क्या है, क्लोज है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप कि अपने जिंदगी में खुश वही रह सकता है जिसके जिंदगी में क्या है, कंटेनमेंट है, सिंपल लिविंग है, जो नेचर के एकदम करीब है, ठीक है, जिसका हेल्थ क्या है, अच्छा है। हेल्थ कब अच्छा होगा, जब आप नेचर के क्या होंगे, करीब होंगे, खुली हवाओं में सांस लेंगे, ठीक है, रोज सुबह में टहलेंगे, आपके चारों तरफ प्रदूषण नहीं होगा, स्वच्छता होगा, तो आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ शरीर होगा तभी क्या मिलेगा आपको, खुशी मिलेगा, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। मन की शांति जरूरी है ना जी, हाँ, जरूरी है मन की शांति। मन शांत होगा तभी आप बेहतर सोच पाएंगे, हाँ, बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। अशांत मन, मन जो होता है वो हमेशा गलत प्रतिक्रिया करता है, गलत डिसीजन लेता है। लेकिन अगर आपका मन बिल्कुल क्या है, शांत है, तो आप बहुत अच्छे से सोच समझकर, है ना, डिसीजन ले सकते हैं। तो एक स्टूडेंट होने के नाते, है ना, आपका मन बिल्कुल क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। तो जिसका मन शांत होगा वो हमेशा क्या रहेगा, खुश रहेगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को क्या कर सकता है, संभाल सकता है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर रेस्ट, आराम। शहरों में किसी को आराम है, किसी को आराम नहीं है। गांव में देखिए सूरज ढलते ढलते लोग सो जाते हैं, ठीक है, और सूरज के उगने से पहले जग जाते हैं। दिन भर काम भी करते हैं और बहुत काम करते हैं। शहरों में तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंप्लेन करते हैं, काम कम, शिकायतें ज्यादा। लेकिन गांव में देखिए लोग को जो उनको मिल गया है उसी में खुश है, कोई शिकायत नहीं, मेहनत करते हैं दिन रात, रात में चुपचाप सो जाते हैं शांति से, ठीक है। तो रेस्ट भी चाहिए। उसके बाद स्टडी, ठीक है, पढ़ाई। पढ़ाई क्यों? क्योंकि नॉलेज आपको क्या देगा, कंटेनमेंट देगा। आपको ज्ञान ही क्या दे सकता है, संतुष्टि दे सकता है।
अज्ञानता आपको कहाँ ले जाएगा? लालच की तरफ, ग्रीड की तरफ, ठीक है। ज्ञान ही है जो आपको सद्बुद्धि, बुद्धि से ही क्या मिलेगा? आपको कंटेनमेंट मिलेगा। इसलिए आप देखते होंगे जो ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेते हैं, एकांत में जाते हैं, वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? शास्त्रों का, ताकि उस अध्ययन से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में क्या आए? शांति आए, ठीक है। उसके बाद है स्टडी के बाद रिक्रिएशन, इनोसेंस एंड मेडिटेशन। ये आपके मन का स्वभाव कैसा होना चाहिए? शांतचित होना चाहिए, मासूमियत होना चाहिए। जीसस से पूछा गया एक बार, ठीक है, जिसे जानते हैं ना, जीसस क्राइस्ट, उनसे पूछा गया कि स्वर्ग का राज किसको मिलेगा? उन्होंने एक बच्चे को गोद में उठाया, बोला वो जो इसके जैसा होगा, यानी कि उसी को स्वर्ग का राज मिलेगा जो बिल्कुल बच्चे के जैसा निश्चल होगा, है ना, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होगा, जिसके अंदर क्या होगा? इनोसेंस भरा होगा, उसी को स्वर्ग का क्या मिलेगा? राज मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। The poet prefers a peaceful and unnoticed life over wealth, fame and public recognition. ठीक है, पोएट जो है वो प्रीफर करते हैं ऐसी जिंदगी, ठीक है, जो किस चीज से दूर हो? फेम से, पब्लिक रिकॉग्निशन से। यानी आजकल लोग, हम लोगों के यहाँ देखते हैं सोसाइटी में, लोग क्या है? इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। उस दौर में अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि हमको क्या बनना है? हमको एकांत में, गुमनामी में जीना है, जहां हमको कोई नहीं जाने, हमको कोई नेम, फेम, सेलिब्रिटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हमको एकांत की जिंदगी, गुमनामी की जिंदगी चाहिए, जहां हम चुपचाप शांति से अपने साथ जी सके, ठीक है। यही अलेक्जेंडर पोप का क्या है? आइडिया है इस पोएम को लिखने का। आइए पोएट्री देखते हैं कि क्या है पोएट्री, ठीक है। जो हमारे पोएट है, पहले उसको जान लेते हैं कि ये कौन है, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। देखिए, यही है हमारे कौन? अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। ये हमारे कौन है? ये है अलेक्जेंडर पोप, राइटर। 12 साल की उम्र में इन्होंने ये पोएट्री लिखा था, ठीक। कौन है ये? अलेक्जेंडर पोप। 1688 में ही वाज बोर्न एंड 1744 में रेस्ट इन पीस, ठीक है। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का इनको सबसे महान पोएट्स में से एक माना जाता है, ठीक है। ही वाज आल्सो अ क्रिटिक एंड सटायर। देखिए, सटायर क्या होता है? सटायर, सटायर का मतलब होता है व्यंग। क्या होता है? व्यंग। यानी ये व्यंग लिखते थे। व्यंग समझते क्या होता है? जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में, जब आप किसी मुद्दे को, किसी आइडिया को, ठीक है, व्यंग के रूप में, मजाक के रूप में लिखते हैं, ठीक है, ताकि किसी को चोट भी न पहुंचे और आपका मैसेज भी उन तक पहुंच जाए, उसी को हम बोलते हैं क्या? सटायर। तो ये क्या थे? सटायर भी लिखते थे। क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब क्या होता है? क्रिटिक का मतलब होता है जो किसी की आलोचना करे, ठीक है। आलोचना भी अपने आप में, क्रिटिसिज्म भी अपने आप में क्या है? विधा है। लिटरेचर में आपको क्रिटिसिज्म भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लिटरेचर में हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, आलोचना भी जरूरी है। आलोचना से क्या होता है? आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है, ठीक है। क्योंकि याद रखिए कि परफेक्शन इज अ मिथ। परफेक्ट, दुनिया में कोई परफेक्ट है? नहीं है ना। दुनिया में परफेक्शन नहीं है, तो हम, हमारे आसपास जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होगा, चाहे वो लिटरेचर हो, ठीक है। लिटरेचर में भी बहुत सारे पोएट्री है, राइटिंग्स है, लिखे गए हैं, उसमें भी कुछ कमियां है। तो ऐसे राइटर जो किसी दूसरे के द्वारा लिखे गए पोएट्री या राइटिंग्स को क्या करते हैं? उसमें कमी तलाशते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे? क्रिटिक भी थे, ठीक है, सटायरिस्ट भी थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर वर्क्स such as the rape of the lock, the Dunciad, the essay on criticism and an essay on man। ये जाने जाते हैं अपने राइटिंग्स के लिए, ठीक है। रेप ऑफ द की इनका सबसे फेमस वर्क है, ठीक है, इसके लिए जाने जाते हैं। उसके बाद essay on criticism और essay on man के लिए जाने, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, राइटिंग्स है, जिसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये फेमस है, ठीक है। तो ये इनका क्या है? इंट्रोडक्शन है किसका? अलेक्जेंडर पोप का। अब हम लोग आगे देखते हैं, पोएट्री पे आते हैं। जो हमारा पोएम है आज का, ओड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेंजा है,
हम आप लोगों को राइमिंग स्कीम निकालना सिखाए थे ना। किसी भी पोएम का राइमिंग स्कीम कैसे निकाला जाता है बताए थे ना, नहीं बताए थे। देखिए सबसे पहले लास्ट वाला वर्ड को देखिए, क्या लिखा है, केयर। क्या लिखा है, साउंड को देखना हमको, केयर लिखा है, उसको हम ए मान लिए। क्या मान लिए, ए मान लिए। लास्ट वाला वर्ड क्या है, बाउंड। क्या ये केयर जैसा साउंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, यहां लास्ट वाला देखिए क्या है ये, एयर। तो क्या एयर और केयर एक जैसा साउंड कर रहा है, कर रहा है ना, तो ए मान चुके हैं ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए, ग्राउंड और बाउंड क्या एक जैसा साउंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी। तो हमारा राइमिंग स्कीम इस पोएट्री का क्या हो गया, ए बी ए बी। ये क्या है हमारा राइमिंग स्कीम है। तो अगर इस स्टेंजा का राइमिंग स्कीम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी ए बी। ए बी क्या है इस पोएट्री का राइमिंग स्कीम है। ठीक है, अब देखते हैं ये पोएट्री किस बारे में। हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। ठीक है, कि वही इंसान खुश है, ठीक है ना, वही आदमी खुश है जो अपने छोटे से घर में, मकान में, जो उसको समझिए कि आपके पिताजी से मिला है, आपका पुश्तैनी है, जो कुछ भी है, ठीक है, जो आपके पास है छोटा सा जमीन, ठीक है, उसी में आप संतुष्ट है, वही आदमी क्या है, खुश है। ठीक है ना। फॉर्चुनेट इज द पर्सन whose desire and concern are limited to his inherited plot of land। यानी जितनी जमीन आपके पास है, ठीक है, उसी में आप क्या है, संतुष्ट है। समझ रहे ना, नहीं तो आपकी अगर इच्छा होगी कि पड़ोसी का जमीन हड़प ले, पीछे वाला जमीन हड़प ले, तो फिर आपकी जिंदगी में शांति मिलेगा, कभी नहीं रहेगा। आप हमेशा क्या रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे। ठीक है, तो यहीं पे अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि हैप्पी द मैन whose wish and care of few paternal acres bound। वही इंसान खुश है जिसका इच्छा इतना ही भर है कि जो जमीन हमारे पास है, जो मम्मी पापा से मिला है, उसी में हम क्या है, खुश है। ठीक है, कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। और वही व्यक्ति खुश है जो अपने घर पर खुली हवा में सांस ले पा रहा है। ठीक है, यानी आप अपने घर पे है, जो भी जमीन जायदाद आपके पास है, उसी में आप संतुष्ट है, उसी में आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, तभी आप एक हैप्पी इंसान हो पाएंगे, खुश इंसान हो पाएंगे। तभी आपकी जिंदगी में क्या आएगा, खुशी आएगा। नहीं तो आप जिंदगी में बेचैन रहेंगे, तनाव में रहेंगे। ठीक है, तो वही अलेक्जेंडर पोप का ये अपना आइडिया है। ठीक है, कि एक हैप्पी इंसान कौन है, एक खुश इंसान कौन है। वही खुश इंसान है जो अपने गांव में है, अपने घर पे है, उसके पास जो जमीन है उसी में क्या है, वो संतुष्ट है। वही इंसान क्या है, हैप्पी है। आ गया बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है स्टेंजा। whose herds with milk, oh, एक मिनट, स्लाइड हो जा रहा है, चलिए देखिए, whose herds with milk, whose fields with bread। ठीक है, जिसकी मवेशी, हर्ड में समझता है, कैटल, कैटल जानते हैं क्या होता है, कैटल का मतलब होता है मवेशी, है ना, गैया या भैंस जो भी हो। ठीक है, तो जिसकी गाय उसको क्या दे रही है, दूध दे रही है। जिसका जो खेत है वो उसको क्या दे रहा है, रोटी दे रहा है। ठीक है, whose flocks supply him with attire। flocks का मतलब यहाँ पे क्या है, शिप। शिप जानते हैं, शिप मतलब भेड़, अटायर मतलब कपड़ा। तो जिसका भेड़ उसको क्या दे रहा है, कपड़ा के लिए ऊन दे रहा है। whose trees in summer yield him shade, in winter fire। और जिसके बगीचे में लगा पेड़ गर्मी में उसको छांव दे रहा है और ठंड में आग सेकने के लिए लकड़ी दे रहा है, वही इंसान क्या है, खुश है। मतलब ये जो आप अभी हम लोग जो 4-5 लाइन पढ़े, उससे क्या मालूम चला हमको कि ये जो पोएट्री है, ये जो ओड है, उसका सेंट्रल थीम क्या हो सकता है, बताइए। इसका सेंट्रल थीम अगर हम देखेंगे इस पोएट्री का, तो क्या हो सकता है,
सिंप्लिसिटी है ना, सॉलिट्यूड और सेल्फ सेटिस्फैक्शन, है ना जी। यानी आप अपने आप में खुश है, ठीक है, सिंपल सादा जीवन जी रहे हैं, तभी आप क्या है, जिंदगी में खुश रह पाएंगे, ठीक है। यही आइडिया है किसका, अलेक्जेंडर पोप का। जैसे आप लोग अगर देखेंगे, आप लोगों के मम्मी पापा या आपके पुराने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जीवन अगर आप देखेंगे तो उनके जिंदगी में क्या था, वो सिर्फ खाने की जुगत में रहते थे कि 2 वक्त का रोटी हो जाए, ठीक है, उसी में वो क्या थे, संतुष्ट थे। जो घर है उसी में खुश थे, 2 वक्त का रोटी जुटाते थे, खाते थे और चैन की नींद सोते थे। आज हम लोग के पास सब कुछ है, अच्छा कपड़ा है पहनने के लिए, ठीक है, खाने की भी कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कोई कि हम लोग खुश है अपनी जिंदगी से। हम सब क्या है, तनाव में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं, है ना। जबकि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो पहले जो हमारे हमारे पूर्वज हुए थे उनसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद भी हम लोग उनसे कम खुश हैं। आप कह सकते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों से हम ज्यादा खुश हैं, नहीं कह सकते। हमसे अच्छी नींद लेते हैं वो, हमसे अच्छी हवाओं में सांस लेते हैं वो, है ना, और हमसे अच्छा एंटरटेनमेंट मिलता है उनको, ठीक है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हम ज्यादा क्या है, एडवांस है। शहरों में लोग ज्यादा क्या है, पैसे लोगों के पास ज्यादा है, घर बहुत बड़ा है, ठीक है, सब सुविधाएं हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए, लेकिन हम लोग खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है जो जेंडर पोप कह रहे हैं, सिंपल लाइफ, ठीक है, सॉलिट्यूड और क्या चीज, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कौन, अलेक्जेंडर पोप पोएट, कि अगर जिसका गाय उसको अच्छा दूध दे रहा है, जिसका खेत उसको क्या दे रहा है, अनाज दे रहा है, रोटी दे रहा है, और जिसके सिप उसको पहनने के लिए इतना ऊन दे रहे हैं कि उसके कपड़ा उपलब्ध हो जाए, ठीक है, जिसके पैर उसको गर्मी में छांव दे रहे हैं और ठंड में क्या, लकड़ी दे रहे हैं आग सेकने के लिए, वो इंसान सबसे ज्यादा क्या है, खुश है अपनी जिंदगी में, ठीक है। आया बात समझ में, आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं, blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away। और कह रहे हैं कि वो इंसान बहुत खुशनसीब है, ठीक है, जिसके पास गुजारने के लिए क्या है, वक्त है ना, जो देख रहा है कि कैसे वक्त गुजर रहा है, समय गुजर रहा है, महीना गुजर रहा है, ठीक है, यानी जिसके लिए समय क्या है, जो समय को क्या कर रहा है, देख रहा है, सही से इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कब सुबह हुआ कब शाम हुआ, वो अपने आप में अपने काम में इतने क्या है, मशगूल है, व्यस्त है, ठीक है, कि अपने आसपास हो रहे चीजों को वो देख और सुन या अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो आदमी क्या है, खुश है अपनी जिंदगी में, जिसको वक्त के गुजरने का कोई चिंता नहीं है। शहरों में देखिएगा हर आदमी जल्दी में है ना, हर आदमी क्या है, लेट है, हर आदमी जल्दी में है, लेकिन फिर भी हर आदमी क्या है, लेट है, ठीक है। तो जिसको वक्त के गुजरने का, महीनों को गुजरने का, साल के गुजरने की कोई चिंता नहीं है, वही आदमी क्या है, खुश है, ठीक है ना। शहरों में हम अक्सर देखते हैं कि लोग हर छोटी छोटे चीजों के लिए क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, ठीक है। सड़कों पे देखिएगा जाम लगा हुआ है और हर आदमी क्या है, जल्दी में है, लेकिन कोई अपने काम पे, अपने ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। और उससे ज्यादा क्या है, लेट होने से ज्यादा लोग क्या है, स्ट्रेसफुल है, तनाव में है, ठीक है ना। तो वही अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि वो आदमी बहुत क्या है, खुशनसीब है, ब्लेस्ड है, जिसको चिंता नहीं है किस चीज के, घंटों के गुजर जाने के, दिन के गुजर जाने के, साल के गुजर जाने के, ठीक है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड फाइट बाय डे, ठीक है, जो हेल्दी है, जिसका शरीर क्या है, स्वस्थ है, ठीक है, जिसके मन को क्या है, शांति है ना, और जो शांति से चुपचाप अपना दिन गुजारता है, वही आदमी क्या है, खुश है। आया बात समझ में। तो अभी तक जो हम 3 स्टेंजा इस पोएट्री का पढ़े, तो इस पोएट्री से आप क्या कंक्लूड किए, आपको क्या लगता है कि अलेक्जेंडर पोप किस बात पे क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ठीक है, किस बात पे जोर दे रहे हैं, सिंपल लाइफ और एकांत,
सिंपल लाइफ और एकांत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर एकांत में छोड़ दिया जाए, ठीक है, आजकल के बच्चों को अगर एकांत में छोड़ दिया जाए तो वो घर में बैठ के बम बनाएंगे ना जी, है कि नहीं? हंस रहे आर्यन। आप अकेलेपन को झेल नहीं पाइएगा, ठीक है। अकेलापन एकांत स्ट्रॉन्ग विल वाले लोगों के लिए है, ठीक है। कमजोर लोग या मूर्ख लोगों को आप अकेले छोड़ दीजिएगा, वो पागल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ही विचार उसको क्या करेंगे, परेशान कर देंगे। समझ रहे ना? तो एकांत सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए है, संयमित लोगों के लिए है, जिनके अंदर पेशेंस है। समझ गए ना? आप लोग कभी अकेले रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं। मोबाइल हाथ में रहता है, रील्स देखते रहते हैं, ठीक है। बताइए तो कौन आदमी रील्स देखता है? जिसके पास टाइम है। यानी आप एकांत में हैं और आप एकांत में रील्स देखते हैं क्योंकि आपको डर लगता है ना? और रील्स आपको क्या करता है, थोड़ा सा रिलीफ देता है। यानी आपके विचार जो है, आपकी जिंदगी में जो परेशानियां है, आपकी जिंदगी में जो जिम्मेदारियां है, उससे भागने के लिए हम क्या करते हैं, अपने एकांत में को डरते इसलिए है क्योंकि उस एकांत में आपको वो सारी चीजें क्या करेंगी, चुभेंगी, परेशान करेंगी, ठीक है। आपका एकांत आपको इसलिए डराता है कि आप एकांत में अपने आप को स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है। आपका एकांत आपके लिए एक मिरर का काम करता है। आप किस तरह के व्यक्ति है, आपका एकांत आपको उससे रूबरू करा देता है। इसीलिए हम एक अकेले होने से क्या होते हैं, डरते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पार्टियों में जाना पसंद करते हैं, इसीलिए हम दोस्तों के बीच रहना पसंद करते हैं, इसीलिए हमको भीड़ पसंद है, ठीक है, क्योंकि भीड़ में हम अपने आप से बच जाते हैं, ठीक है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप ही क्या है, सच है, बाकी सब क्या है, छदम है ना, इल्यूजन है, डिल्यूजन है। अच्छा आप लोग बताइए, कितने लोग बॉक्सिंग देखे हैं, बॉक्सिंग का मैच देखे हैं, देखे ना? तो बॉक्सिंग का मैच देखे होंगे, तो बॉक्सिंग के मैच में क्या होता है कि रिंग होता है, क्या होता है, रिंग होता है। और इस रिंग के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑडियंस होते हैं। कौन होते हैं, ऑडियंस होते हैं, ठीक है। और वो ऑडियंस जो है वो अपने अपने टीम को क्या कर रहे होते हैं, चीयर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। कुछ लोग बी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ए को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जिंदगी जो है ना, इसी बॉक्सिंग रिंग की तरह है, ठीक है। एक तरफ आप है और एक तरफ आपका कंपोनेंट है, यानी आपका दुश्मन है, आपका जिंदगी है, ठीक है, आपकी परेशानियां हैं। और जब आप लड़ेंगे ना, तब बाहर बैठे लोग खूब चिल्लाएंगे, चीखेंगे, तालियां बजाएंगे, ठीक है। अगर आप हारेंगे तो लोग उदास हो जाएंगे, आपके बारे में कहेंगे कि कमजोर था, हार गया। अगर आप जीत जाएंगे तो लोग आपको अपने कंधे पर उठाकर आपका जयगान करेंगे। लेकिन ये बताइए आप हमको, इस रिंग में जो चोट लगेगा, जो खून बहेगा, वो किसका बहेगा, आपका ही बहेगा, ठीक है। समझ रहे ना? तो ये एकांत यही करता है। जब आप एकांत में होते हैं ना, तो आपका जो सेल्फ है, आप है, आप अपने सामने खड़े हो जाते हैं। फिर आपको डर लगने लगता है कि हम इतने घटिया है। हाँ, जैसे ही आप यहाँ से उतरते हैं, भीड़ भीड़ में जाते हैं, तो लोग आपका तारीफ करते हैं, तो आप खुश रहते हैं, है ना। आप इस भीड़ में इतने खो जाते हैं कि आप अपने आप से दूर चले जाते हैं, फिर आपको अपनी अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है, तो आप खुश रहते हैं। और जैसे ही आप एकांत में जाते हैं, आप डरने लगते हैं। तो सॉलिट्यूड ये करता है आपके साथ, ठीक है। तो हर आदमी सॉलिट्यूड में रह सकता है क्या, हर आदमी एकांत में रह सकता है क्या? तो एकांत में रहना भी क्या है, मुश्किल है आज के लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर पोप क्या कर रहे हैं, एकांत आपको तभी अच्छा लगेगा, तभी प्रिय लगेगा, जब आपकी जिंदगी में क्या होगा, कंटेनमेंट होगा, है ना, संतुष्टि होगा। जब आप सिंपल लिविंग जी रहे होंगे, जब आप छोटी छोटी चीजें जो आपके पास है उसी में क्या होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, तभी आप क्या हो सकते हैं, जिंदगी में खुश रह सकते हैं। वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कौन, अलेक्जेंडर पोप। आपको किसी बात की चिंता नहीं है, दिन हुआ, रात हुआ, समय बीता, साल बीता, महीना बीता, है ना, आपको किसी चीज का फिक्र नहीं है, ठीक है। यानी आप एक हैप्पी इंसान है। और यहाँ तो हम लोगों को सुबह से रात होने का फिक्र होता है और रात से फिर सुबह होने का फिक्र होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Sound sleeps by night, study and eat, together mist sweet
रिक्रिएशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एंड हु इज डीप asleep एट नाइट, जो रात में गहरी नींद सो पाता है। ठीक है, रात में क्या कर पाता है? गहरी नींद ले पाता है, जो चैन की नींद सो पाता है। ठीक है, whose life consists of a mixture of hard work and relaxation, of pleasant leisure and purity। ठीक है, जिसके जिंदगी में किस चीज का मिक्सचर है? तो हार्ड वर्क का। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं कीजिएगा तो मीठी नींद का आनंद भी नहीं ले पाइएगा। जो बहुत मेहनत करता है, इसलिए देखते हो कि मजदूरों को, है ना, रिक्शा पे, रिक्शा वाले को देखे रिक्शे पे सो जाता है, फुटपाथ पे कहीं पे बिछाया और सो गया, रेलवे स्टेशन पे सो जाता है और उसको वहां नींद आ जाता है। और आपका अगर तकिया थोड़ा सा मुड़ जाए तो आपको बेचैनी होने लगता है, आप सो नहीं पाते हैं। ठीक है, आपका गद्दा थोड़ा सा मुड़ जाए तो आप रात में बेचैनी में उठ जाते हैं। ठीक है, आपको गद्दा मिला है अच्छा मोटा वाला, तकिया मिला है, उसके बावजूद भी आप रात में करवट बदलते रह जाते हैं, नींद नहीं आती है आपको। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे, आपका शरीर थक नहीं रहा है, मन थक जा रहा है क्योंकि आप तनाव में हैं। ठीक है, शरीर थक नहीं रहा है, तो नींद शरीर और आपके मन के बीच नींद बेचारा क्या होता रहता है? पिसता रहता है। तो अच्छी नींद किसको मिलेगी? जो कड़ी मेहनत करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा। ठीक है, जो हार्ड वर्क करेगा उसके पास तनाव के लिए वक्त ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जाते ही क्या हो जाएगा? वो सो जाएगा। तो वही कहने की कोशिश कर रहा है, साउंड स्लीप बाय नाइट, जो चैन की नींद सो रहा है। ठीक है, जो स्टडी कर रहा है और जिसके जिंदगी में क्या है? हार्ड वर्क भी है और क्या है? चैन की नींद भी है। ठीक है, विच मेक्स मोस्ट पीपल हैप्पी एंड ऑफ डीप थॉट। ठीक है, वही इंसान अच्छे से सो सकता है। ठीक है, अच्छा सोच सकता है और वही इंसान खुश हो सकता है। ठीक है, तो खुश कौन है? जिसके पास चैन सोने के लिए क्या है? वक्त है, और जो चैन की नींद सोता है वही क्या है? खुश है। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कौन? अलेक्जेंडर पोप। अभी लास्ट स्टेंजा है हमारा, ठीक है, जिसमें अलेक्जेंडर पोप अपने बारे में कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप वो अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, देखिए। दस लेट मी लिव Thus, let me live unseen, unknown, thus unlamented, let me die, still from the world, and not a stone till where I lie। ठीक है, तो ये ईश्वर से कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, अलमाइटी से कह रहे हैं, लॉर्ड से कह रहे हैं कि मुझे जीने दो किस चीज में? गुमनामी में। ठीक है, कोई फेम नहीं चाहिए, कोई मुझे नहीं जाने, मैं चुपचाप गुमनामी में अपना जिंदगी क्या कर लूं? जी लूं। ठीक है, दुनिया से कुछ लेना नहीं है हमको। ठीक है, और न ही दुनिया में कुछ देना है। और जब मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र पे कोई पत्थर भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है वेस्टर्न कल्चर सोसाइटी में, जब आप मरते हैं तो जहां आपको दफनाया जाता है वहां पे एक पत्थर लगा के आपका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आपके नाम, आपके सब कुछ दिए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमको वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे गुमनामी में चुपचाप शांति से जीने दो, यही ये मांग रहे हैं किससे? गॉड। ठीक है, अपनी जिंदगी से यही चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हम क्या जिए? चुपचाप गुमनामी में जिए। ठीक है, दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू लिव, आउट ऑफ साइट, नो वन नोइंग मी, डू नॉट मॉर्न मी व्हेन आई डाई, लेट मी स्लीप अवे एंड लीव नो हर्ट स्टोन टू मार्क माई ग्रेव। और जब हम मर जाए तो मेरी याद में रोने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा जिंदगी चाहते हैं कौन? अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, मरने के बाद रोने से कोई फायदा होता है क्या? वो हरवंश राय बच्चन का एक पोएम है ना, सुने हैं? जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, और जो छूट गया सो छूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। ठीक है, यानी आसमान में जो तारे हैं हर दिन टूटते हैं, हजारों तारे टूटते हैं, लेकिन आसमान उस पर कभी शोक नहीं मनाता है। और हम लोग क्या करते हैं, कोई मर जाता है तो बहुत चीख चीख के रोते हैं। ठीक है, और जब तक वो जिंदा था तो उसकी खोज खबर लेने भी नहीं गए थे, है कि नहीं? यही तो क्या है, आयरनी है। कब कोई जिंदा होता है तो उसका वैल्यू हमको पता नहीं चलता है, मरने के बाद अक्सर हमको उसका महत्व पता चलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वैल्यू लाइज इन इट्स स्कार्सिटी।
ठीक है, वैल्यू कहाँ लाई करता है? स्कार्सिटी में, कमी में। जिस चीज की कमी होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जो चीज आपको आसानी से मिल जाएगा उसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, दैट इज वाई हम अक्सर बोलते हैं आप लोगों को कि आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। आप अगर हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जीविका बोलेगी सर हम घर में रहेंगे ही नहीं, अब से घर से भाग जाएंगे। मम्मी बोलेगी क्यों नहीं रहती है? तो बोलेंगे सर बोल रहे थे घर पे ज्यादा अवेलेबल मत रहो। ठीक है, घर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी आपका एक्सेस आसानी से अगर किसी को मिल जा रहा है तो आपकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे फेड हो जाएगी। ठीक है, आपसे मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, आपसे मिलने के लिए किसी को वक्त निकालना पड़ रहा है ना? आपके घर पे कोई जा रहा है, आप बिजी है, नहीं मिल पा रहे हैं, तब आपसे मिलने की उत्सुकता उसमें क्या रहेगी? बनी रहेगी। और आपके घर के बाहर गया, बालकनी से लटक के हाय हेलो कर रहे हैं, ठीक है, तुरंत बालकनी से कूद के नीचे आ गए, हाँ हाँ बुलाओ ना, जब बुलाओगे हम उपलब्ध है, फिर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? कुछ लोग तो रस्सी पर के लटके हुए रहते हैं अपने बालकनी में कि कोई आए हमको बुलाए हम तुरंत चले जाए। ठीक है, तो इतने अवेलेबल रहिएगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अलेक्जेंडर पोप आखिरी में कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है जहां न मुझे कोई जाने, न मुझे कोई देखे, और न ही मेरे जाने के बाद कोई शोक मनाए। ठीक है, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र पे कोई हेड स्टोन लगाने की जरूरत नहीं है। हेड स्टोन का मतलब होता है वो जिस तरीके का बना होता है, जिस पे उसका नाम हम लिखा होता है, वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे लिखा होता है क्या? RIP। तो कहने का मतलब क्या है? इस पूरे चैप्टर का एसेंस क्या है? एसेंस यही है ना? सिंपल जिंदगी। ठीक है, और क्या? वही इंसान खुश रह सकता है जो अपनी जिंदगी में संतुष्ट है। कंटेनमेंट बहुत जरूरी है, और आजकल के लोगों में कंटेनमेंट नहीं है। लेकिन याद रखिए, समझिए इन चीजों को, कंटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आज जो आपको मिल गया आप उससे इतने संतुष्ट हो जाए कि कुछ पाने के लिए आप कोशिश न करें। ठीक है, यहाँ पे कंटेनमेंट का मतलब बस इतना है कि आपके मन में लालच ना आए, इच्छाएं आनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप कुछ पाने के लिए कोशिश करेंगे। आपके मन में कोई डिजायर ही नहीं, अभी हम लोग नहीं है सर, हम तो आप बोल दिए हम जा रहे साधु बन जाएंगे, वो भी नहीं बनना है। अगर हर कोई साधु बन जाएगा तो फिर दुनिया में जिएगा कौन, है ना? समझ रहे हैं ना? तो हर किसी को साधु नहीं बनना है। हाँ, आपकी इच्छाओं पर आपको क्या करना है? कंट्रोल रखना है, नहीं तो क्या होगा? ये इच्छाएं एक दिन आपको लेकर डूब जाएंगी। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, खुद से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस पे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज डिस्क्राइब एज अ हैप्पी मैन? बताइए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि अलेक्जेंडर पोप किसको बोल रहे हैं कि वो हैप्पी इंसान है? कौन है वो हैप्पी इंसान जिसके लाइफ में क्या होना चाहिए? कंटेनमेंट, प्रॉपर हेल्थ, है ना, पीस ऑफ माइंड, और क्या? जो क्लोजेस्ट टू नेचर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, जो सिंपल लिविंग जी। ठीक है, क्या चीज? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? पीस ऑफ माइंड, है ना? तो ये सारी चीजें जिसकी जिंदगी में, वही क्या है? हैप्पी मैन है। दूसरा क्वेश्चन है, टू हुम डज द प्रोनाउन हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा रेफर? जो फर्स्ट स्टेंजा है पोएट्री का, ठीक है, उसमें हिज थर्ड लाइन में जो है वो किसको रेफर कर रहा है? उस आदमी को, ठीक है, जो क्या है? संतुष्ट है ना? पहला स्टेंजा क्या था? हाँ, पहला स्टेंजा क्या था? लाइन क्या था? याद करिए, पोएम का जो पहला लाइन था वो क्या था? उसमें जो हिज है थर्ड लाइन में, फर्स्ट स्टेंजा के थर्ड लाइन में, वो हिज किसको रेफर करता है? देखिए तो बुक में थर्ड लाइन पढ़िए। लाइए, बुक लाइए। थर्ड लाइन क्या है? हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर बाउंड कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर। जो अपने छोटे से जमीन में ही क्या है? खुश है। ठीक है, वही क्या है? यहाँ पे उसी को हिज रेफर किया गया है। ठीक है, व्हाट प्रोवाइड्स द हैप्पी मैन विथ मिल्क? हैप्पी मैन को मिल्क कौन प्रोवाइड करेगा? उसका कैटल, उसका मवेशी, उसका काव। ठीक है,
व्हाट प्रोवाइड हिम विथ ब्रेड, ब्रेड कौन प्रोवाइड करेगा उसको, उसका फील्ड, कौन करेगा, फील्ड, उसका खेत। फ्रॉम वेयर डज ही ऑब्टेन हिज क्लॉथ, क्लॉथ कहां से मिलेगा, उसके पालतू शिप से। हाउ डू द ट्री हेल्प हिम ड्यूरिंग समर एंड विंटर, समर में क्या देगा वो, शेड देगा, और विंटर में क्या देगा, वुड फॉर फायर। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसको अच्छे से क्या कर लेंगे आप लोग, है ना, बना लेंगे, कॉपी पे नोट्स बना लेंगे।